हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो भाई, चैप्टर हम लोगों का आज चलने वाला है पार्टनरशिप। बहुत छोटा सा चैप्टर है। हो सकता है 2 या 3 क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। तो बहुत सारे सवाल इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो मतलब इम्पोर्टेंट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि मैंने रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं। तो कई सारी शिफ्ट्स में मुझे पार्टनरशिप का क्वेश्चन मिला है। हालांकि जो भी सवाल मिला तो बड़ा आसान लेवल का था, लेकिन हाँ मिला है। अब लेवल से हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत आसान लेवल पढ़ लें। अगर आसान लेवल आया है तो मतलब क्वेश्चन आया है तो फिर हमको चैप्टर अच्छे से क्लियर करना होगा ये, ठीक है। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत बेसिक चीजों को मैं लेकर चलूंगा। चलिए, ठीक है। तो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो चुका है और भी कई सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने पीछे परसेंटेज वगैरह को लेकर। तो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, आपका रेशियो हो गया। आज 2-3 क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको, पार्टनरशिप को। फिर 2 से 3 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी होली के पर्व पे। तो 2-3 दिन की छुट्टी रखेंगे और फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर को हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये मानो कि होली से पहले आपका ये चैप्टर चलने वाला है। आज कितना, 19 तारीख हो गई। तो 19, 20, 21, हाँ 3 क्लास तो कम से कम इस चैप्टर में हम कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बड़ी बेसिक चीजें बताने से पहले आपको एक बेसिक टाइप में आपको कराने वाला हूँ। बेसिक टाइप जो पार्टनरशिप की बड़ी मतलब टाइप 1 पार्टनरशिप के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उनको कराने से पहले एक टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कर लेते हैं। फिर मैं पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करूंगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है। हालांकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आते पार्टनरशिप में ही हैं, लेकिन इन सवालों में आप अपना जो भी आपने रेशियो चैप्टर पढ़ा है उन्हीं कॉन्सेप्ट से ये वाला टाइप आप कवर कर लोगे। इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस को एक ही टाइप में रखा है। इसके बाद में फिर हम पार्टनरशिप के साझेदारी के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, रूल्स देखेंगे क्या पार्टनरशिप में रूल्स लगते हैं, और फिर उसके टाइप पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सवाल क्या है पहले नंबर का, ये कर लेते हैं। तो मतलब इनमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये प्योर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का ही पार्ट आप कह सकते हो इसे। हालांकि जो आपका पार्टनरशिप साझेदारी है वो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक पार्ट है, अनुपात चैप्टर का ही एक पार्ट है। बस उसको एक अलग कर दिया है। आप देखेंगे पूरे साझेदारी चैप्टर में आपको लगेगा कि सर सब कुछ रेशियो में ही तो चल रहा है, तो फिर हमने इसको रेशियो में क्यों नहीं पढ़ा। अब अलग है चैप्टर तो इसलिए अलग पढ़ रहे हैं, नहीं बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अलग क्यों पढ़ रहे हैं हम उसे। तो ए बी सी डी के बीच 6,342 रुपए की राशि को 3, 4, 8, 6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। बी और डी के हिस्सों के बीच अंतर क्या है ना। तो आप ये वाला बेसिक टाइप पहला क्लियर कर लीजिए, फिर मैं आपको साझेदारी के कॉन्सेप्ट पे आगे लेकर चलूंगा, ठीक है भाई। तो ए बी सी डी के बीच किस रेशियो में बांटा गया है? ए बी सी और डी किस रेशियो में? 3, 4, 8 और 6। कितने रुपए हैं जो बांटे गए हैं? आप कहेंगे सर 6,342, 6342। तो क्या मैं ओरिजिनल अगर कहना चाहूं तो ये कह सकता हूं 3R, 4R, 8R और 6R। अभी आपको पूरी फील रेशियो वाली आएगी। इस टाइप में कंप्लीट फीलिंग आपको रेशियो वाली, क्योंकि है ही ये रेशियो का ही पार्ट। अब उसने कहा है कि टोटल है 6,342। अगर मैं टोटल जोड़ूंगा तो 8, 6, 14, 4, 18 और 3, 21R। तो प्यारे भाई क्या मैं कह सकता हूं 21R का मतलब कितना है? 6342। तो यहां से R का मतलब कितना हो जाएगा? 6342 बटा 21 हो जाएगा। तो 21 तिया 63, 0, 21 दूनी 42। R का मान कितना मिल गया बच्चे? R का मान मिल गया 302। उसने आपसे बोला है बी और डी के हिस्सों के बीच अंतर।
तो भाई बी और डी के हिस्सों के बीच अंतर कितना है? आप साफ देख सकते हो कि सर बी और डी के जो हिस्से हैं इनके बीच जो अंतर है ये तो 2r है, और हमारे पास r का मान 302 है, तो 2r का मान कितना हो जाएगा? 2 गुणा 302। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 604। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 604। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जरा देखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार। आप ये मानकर चलो कि पार्टनरशिप का वार्म अप हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट याद भी हो जाएगा इससे, और आप पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट के लिए तैयार भी हो जाओगे। सवाल है भाई, ए बी एवं सी में एक धन का राशि को क्रम से है 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। ये अनुपात लगा लो, 1/2, 1/3 एवं 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। बी जितना धन पाता है ए उससे 400 रुपए ज्यादा मिलते हैं ए को, तो संपूर्ण धनराशि कितनी है? अब आप खुद देखो कि एबीसी में किस रेशियो में बांटा गया है भैया? एबीसी में बांटा गया है 1/2, 1/3 और 1/4, इसमें ही बांटा गया है। उसने कहा कि बी को जितना मिलता है ना ए को उससे 400 रुपए ज्यादा मिलता है, तो आपका काम है सबसे पहले ये रेशियो को ना आसान बनाना। ये रेशियो को आसान बनाओ, और ये रेशियो आसान बनाना आप सभी को आता भी है कि 4, 3 और 2 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2, 3 और 4 कितना होता है भैया? 12, और 12 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी, तो कितना आ जाएगा? 2 छिक्के 12, 6 एकम 6, 3 चौके 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 3 एकम 3। तो जो हमारा एबीसी का रेशियो बना है ये बना है 6, 4, 3 का। अब जो सवाल ने कहा है उस पर फोकस करो। उसने कहा बी को जितना मिलता है ना ए को उससे 400 रुपए ज्यादा मिलते हैं। आप यहां देख पा रहे हो कि बी को तो 4 यूनिट मिलता है और ए को कितना मिलता है? 6। तो भाई यहां से कितना ज्यादा मिल रहा है ए को? आप कहेंगे सर 2 यूनिट ज्यादा मिल रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार तो 400 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 यूनिट का मान 400 रुपए होगा? 1 यूनिट का मान कितना होगा? 400/2, यानी कि 1 यूनिट का मान है 200 रुपए, 1 यूनिट का। सवाल ने बोला कि संपूर्ण धनराशि कितनी है, टोटल। तो टोटल के लिए आप इनको जोड़ना जरा, 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो संपूर्ण धनराशि कितनी हो जाएगी? 13 गुणा 200 और 13 दूनी 26, यानी कि आपका जवाब होगा 2600। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस तरीके से आप चीजों को आपने बांट भी लिया है। ठीक है, आगे चलें और थोड़ा सा। यस, ये वाला सवाल देखो आप जरा, ये वाला सवाल देखेंगे। सवाल है, यह नियत किया गया था कि 2820 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच 3, 4, 5 के अनुपात में विभाजित किया जाए। इस बात को ना निश्चित किया गया था कि भाई इतने रुपए को ना एबीसी में इस रेशियो में बांटिए, लेकिन हुआ क्या? गलती से विभाजन जो है ना वो 3, 4, 5 में नहीं हुआ, विभाजन हुआ 1/3, 1/4, 1/5 में। अब सवाल ने कहा कि बताओ त्रुटि से ए को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लाभ हुआ। अब सवाल मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उससे करना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दूसरा वाला तरीका बेस्ट लगेगा। कि भाई सवाल ने कहा कि जो सही विभाजन होना था, जो सही विभाजन होना था वो ए बी सी के बीच में किस रेशियो में होना था? आप कहेंगे सर वो 3, 4 और 5 के रेशियो में होना था, ए बी सी के बीच।
आप बांट दो पैसे को, पैसा कितना है 2820, आप कहेंगे 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 यूनिट का मान कितना है बच्चे, आप कहेंगे 12 यूनिट का मान है 2820। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 4 2 6, 12 पंजे 60। एक यूनिट का मान कितना हो गया 235, भाई 2820 बटे 12, यस, एक यूनिट का मान 235। अब एक यूनिट का मान 235 है, हमें केवल ए का निकालना है, बी और सी से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सवाल ने यही पूछा है कि त्रुटि के कारण ए को कितना प्रॉफिट हुआ, तो आपने ए का हिस्सा निकालना है। ए का मान 235 है, तो 3 का मान कितना होगा, 3 गुणा 235, तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7। तो बी को भैया जो पैसा मिलना था वो 705 रुपए मिलना था, 705 रुपए मिलना था बी को, लेकिन गलती से जो अनुपात है वो 3 4 5 नहीं, वो गलती से रेशियो क्या हुआ, गलती से बच्चा रेशियो जो है वो क्या रेशियो बना है, 1/3, 1/4 और 1/5। अब आपको ये रेशियो आसान बनाना है, और ये मैंने आपको जब मैं रेशियो का पहली क्लास आपको पढ़ा रहा था उस टाइप में मैंने आपको बताया भी था कि क्या करना है इसको आसान बनाने के लिए। एक तो मैंने बताया था कि अगर ए का रेशियो बनाना है तो इन दोनों को गुणा करो और इसके न्यूमरेटर से गुणा कर दो, बी का रेशियो बनाना है इन दोनों को गुणा करो और बी के न्यूमरेटर से गुणा करके लिख दो, अगर सी का रेशियो बनाना है तो इन दोनों को गुणा करके सी के न्यूमरेटर से गुणा कर दो। एक तो तरीका वो बताया, एक एलसीएम का, बिना एलसीएम वाले वो कर सकते हैं जो मैंने बताया। एलसीएम से कैसे करेंगे, इन दोनों का इन तीनों का एलसीएम होता है 60, एलसीएम कितना है 60, 60 की गुणा तीनों में कर दो, भाई 3 4 5 का एलसीएम 60 है, तो 60 की गुणा आपने तीनों में कर दी, तो ये जाएगा 20 तिया 60, ये जाएगा 15 चौके 60 और ये जाएगा 12 पंजे 60। गलती से जो पैसा बट गया वो 20 15 और 12 के अनुपात में बट गया। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, अभी इसको देखते रहो। अब जो पैसा है 2820 उसको जरा इस अनुपात में बांटना, तो आप कहेंगे 15 12 27 और 20 43 यूनिट का मान कितना है 2820, तो एक यूनिट का मान कितना होगा 2820 बटे 47, तो ये पूरा 60 बार जाएगा भाई, 4 छिंग 24, 7 छिंग 42, एक यूनिट का मान 7, हमें केवल ए का हिस्सा चाहिए, तो 20 गुणा 60, आप कहेंगे 1200। ए का क्यों चाहिए, क्योंकि सवाल में उसने ए के बारे में ही पूछा है। अब देखिए सवाल ने क्या पूछा है, सवाल ने पूछा है कि त्रुटि से ए को कितना प्रॉफिट हुआ। भैया ए को जो पहले मिल रहा था सही तरीके से वो 705 रुपए मिलना था, लेकिन गलती के कारण ए को मिला कितना है 1200। तो अगर मैं ए का प्रॉफिट आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 1200 में से ना ये 705 घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा 495, यानी कि ए को जो प्रॉफिट हो गया है वो 495 रुपए हो गया है, 495 रुपए हो गया है। ठीक है, अब इसका एक सेकंड मेथड भी है, क्या कर सकते हैं बच्चे, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास 500 रुपए हैं, आपके पास 500 रुपए हैं, आपको अपने दो छोटे भाइयों में वो पैसे बांटने हैं, होली आ रही है भैया, होली के रंग वगैरह मिठाई वगैरह रंग वगैरह लाने के लिए खेलो भाई कूदो, है ना, ऐसे आपके पास 500 रुपए आपको उनको बांटना है। अब दो भाइयों में बांटना है, आप एक को 300 रुपए दे दो, एक को 200 रुपए दे दो, टोटल पैसा कितना दिया आपने 500। आप एक को 400 रुपए दे दो, एक को 100 रुपए दे दो, अब भी टोटल पैसा कितना है 500। भाई आप जो अपने दो भाइयों को पैसा दे रहे हो आप उसका अनुपात बदलते रहो, एक को 300 दिया एक को 200, अनुपात अलग है लेकिन टोटल 500 है, एक को 400 दो एक को 100 रुपए दो, अनुपात अलग हो गया लेकिन टोटल 500 है, एक को 350 रुपए दे दो एक को 150 रुपए दे दो, अनुपात अलग हो गया लेकिन टोटल 500 है। इसका मतलब है कि अगर एक किसी फिक्स्ड अमाउंट को
मुझे किसी अनुपात में बांटना है, मैं अनुपात को बदलता रहूं, किसी को ज्यादा दे दूं, किसी को कम दे दूं, लेकिन जो मेरा टोटल है ना वो नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। जैसे मैंने ये 500 रुपए वाला एग्जांपल अभी आपको बताया। अब ये सवाल जरा पढ़ो कि यह नियत किया गया कि 2880 रुपए को ए बी सी के बीच 3, 4 और 5 के अनुपात में बांटा जाना था। सही तरीके से ए बी और सी के बीच सही तरीके से किस रेशियो में बांटा जाना था? आप कहेंगे सर 3, 4 और 5 के रेशियो में। भैया जरा टोटल बताना कितना है? 5, 4, 9, 9 और 3, 12। टोटल कितना है? 12। टोटल है ये 12। रेशियो का ही टोटल मैंने कर दिया, लेकिन गलती से किस रेशियो में बांट दिया? गलती से बांट दिया 1/3, 1/4, 1/5 के रेशियो में। अब जरा इस रेशियो को थोड़ा आसान बना लो, 1/3, 1/4 और 1/5। अभी अभी मैंने बताया कि एलसीएम 60 है। अगर मैं 60 को तीनों में गुणा कर दूंगा, यहां भी और यहां भी, तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 12। टोटल बताना भैया कितना है? टोटल है 47। क्या ये चीज संभव है? क्या ये चीज पॉसिबल है कि पहले तो मैं इस अनुपात में बांट रहा हूं तो टोटल 12 यूनिट है, और फिर मैं इस अनुपात में बांट रहा हूं तो टोटल 47 यूनिट है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि टोटल अलग अलग हो? नहीं भाई, आपके पास 500 रुपए हैं, आप अपने एक भाई को 400 रुपए दो, एक को 100 रुपए, टोटल आपने 500 रुपए दिए। आप एक को 150 रुपए दे दो, दूसरे को 350 दे दो, तब भी तो आपका टोटल 500 रुपए ही रहेगा। यस, तो वही चीज है। अब आपको ये टोटल बराबर करना है। आपका काम क्या है? आपका काम है टोटल को बराबर करना। टोटल पैसा कभी चेंज नहीं होगा। तो वो बराबर करने के लिए क्या करना है बच्चे? ये 12 है, ये 47 है, इस 47 की गुणा इसके पास कर दो तो ये 12 गुणा 47 हो जाएगा, और इस 12 की गुणा यहां कर दो, ये 12 गुणा 47 हो जाएगा। अगर आपने यहां 47 की गुणा की है तो यहां भी करनी पड़ेगी, यहां भी करनी पड़ेगी और यहां भी करनी पड़ेगी। यहां 12 की है तो यहां भी करनी पड़ेगी, यहां भी और यहां भी। अब आपका यहां टोटल कितना है? टोटल 12 गुणा 47, और इसका मान कितना हो जाएगा? 2820। तो यहां से एक यूनिट का मान कितना होगा? 2820 बटे 12 गुणा 47। एक यूनिट का मान आ जाएगा एक का। अब देखते रहो कितना आएगा भाई। ये जाएगा आपका पूरा 60 बार, और 12 पंजे 60, यानी कि एक यूनिट का मान आ गया 5। आपको ए का डिफरेंस पूछा है तो ए का पैसा निकालकर उसका डिफरेंस कर लो। 12 दूनी 24, 240, और 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, 2 14, 141। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चे? इन दोनों का डिफरेंस आप कहोगे सर 99, क्योंकि ए को पहले 141 यूनिट मिल रहा था, अब ए को 240 यूनिट मिलने लग गया, तो ए को कितना ज्यादा मिला है? 99 यूनिट। तो एक का मान 5, तो 99 का मान कितना हो जाएगा? 5 गुणा 99, यानी कि आप कहोगे 495। ए को इतना पैसा ज्यादा मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आप ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो कि इस रेशियो में बांट लो पहले, फिर इस रेशियो में बांट लो, और देख लो कि ए को कितना पैसा ज्यादा मिल रहा है। वैसे भी कर सकते हो, और आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने टोटल धनराशि को बराबर कर लिया, और बराबर कर लिया तो टोटल कितनी है? 12 गुणा 47, और उसका मान 2820। तो एक का मान 5 आ गया, और एक का मान 5 है। हमें तो ए के बारे में जिक्र किया गया है, तो 3 गुणा 47 ये, 20 गुणा 12 ये। ए को कितना ज्यादा मिला है? 99। एक का मान 5, तो 99 का मान आ गया 495। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। कोई सा भी मेथड, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, और ये आपके एएलपी में आया हुआ सवाल है। चलो एक और सवाल ऐसा ही मैंने आपको दिया, और फिर इसके बाद में हम चलते हैं अपने पार्टनरशिप के बेसिक चीजों को समझेंगे कि क्या होती है साझेदारी, कैसे साझेदारी बनाई जाती है, कैसे उसमें प्रॉफिट बंटता है, कैसे क्या किसका रोल रहता है, वो सारी चीजें फिर हम यहां पर डिस्कस करेंगे।
सवाल है पी क्यू आर के बीच 3910 रुपए को 1/4, 1/5, 1/8 के अनुपात में विभाजित करने की बजाय गलती से बाई मिस्टेक इसे 4, 5 और 8 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। इस लेन देन में आर का कितना प्रॉफिट है? इस बार उसने आर के बारे में जिक्र किया है। कोई सा भी मेथड आप, बच्चे कह रहे हैं सर पहले वाला बेस्ट है, आपकी मर्जी है, कोई सा भी आप अप्लाई करो। देखो भाई, सही तरीके से क्या मिलना चाहिए था रेशियो? सही वाला रेशियो कितना है? आप कहेंगे पी क्यू और आर। क्या रेशियो है सही वाला? 1/4, 1/5 और 1/8। यस। अब इस रेशियो को थोड़ा सा आसान बनाना, तो आप कहेंगे 4, 5 और 8 का जो एलसीएम होता है प्यारे भाई वो 40 होता है। आप 40 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 4 धाम 40, 5 अट्ठे 40 और 8 पंजे 40। यानी कि ये रेशियो हमारा है जो एक्चुअल में मिलना था। तो बांट दो इस रेशियो में पैसे को। आप कहेंगे टोटल पैसा सर 3910 है, तो 10 और 8 18, 18 और 5 23 यूनिट का मान कितना आ गया? 3910। तो एक यूनिट का मान कितना है? 3910/23। तो 23 एकम 23, 7 9 और 23 सत्ते 161, यानी कि एक यूनिट का मान 170 है। आपको तीनों की वैल्यू नहीं निकालनी, ना 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 ना, आपको तीनों की वैल्यू निकालनी ही नहीं है। आपको क्या निकालना है कि इस लेन देन में आर को कितना प्रॉफिट हुआ, आर को। तो यहां पी क्यू आर है और आर की कहानी तो ये रही। तो आर को जो प्रॉफिट हुआ है 5 गुणा 170, 17 पंजे 85, यानी कि 850। हम केवल आर के बारे में जिक्र करेंगे क्योंकि सवाल में केवल आर के बारे में उसने बोला है। ठीक है, अब आ जाते हैं, चलो दूसरा रेशियो क्या है भैया? जो रेशियो गलती से बट गया है, गलती से जो रेशियो बट गया है वो क्या है? आप कहेंगे सर जो गलती से रेशियो बट गया है ना, वो है 4, 5 और 8। तो टोटल करेंगे 8 5 13, 13 और 4 17। 17 यूनिट का मान कितना है? 3910। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा प्यारे भाई? 3910/17। तो 17 दूनी 34, 5 17 तिया 51, 0। तो एक यूनिट का मान 230। तो आर यानी कि 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 गुणा 230। आप कहेंगे 0, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 2 18। तो आर को मिले 1840, पहले मिल रहे थे 850। तो आप देख लो आर का प्रॉफिट कितना है। मुझे लग रहा है ये चीज आपको थोड़ी आसान लग रही है। तो 1840 में से आप 850 माइनस कर दो, तो 0, 14 में से 5 गए 9 और 17 में से 8 गए 9। आप कहेंगे सर 990 रुपए का प्रॉफिट हो गया है आर को, और यही हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, ओके। तो चलो, ये था कुछ आपका वार्म अप, कह सकते हो कि ये वार्म अप आपका टाइप था जो पार्टनरशिप में हमने किया। लेकिन अब यहां हम बात करेंगे पार्टनरशिप की बेसिक चीजों के बारे में, बेसिक चीजों के बारे में। क्या है पार्टनरशिप की बेसिक चीजें? जरा देखते हैं। साझेदारी, साझेदारी। भाई क्या होती है पार्टनरशिप, कैसे बनती है पार्टनरशिप? सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब ये एक ऐसा नाम है जो आप लोगों के लिए नया नहीं है। बोलते हैं ना कि यार अगर कहीं नौकरी नहीं लगी ना तो कुछ काम कर लेंगे। और दो लोग साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि यार अगर हमारा कुछ नहीं हुआ ना तो दोनों भाई मिलकर कुछ काम कर लेंगे। अब ये क्या होता है, दोनों भाई मिलकर कुछ काम कर लेंगे? दोनों भाई मिलकर कुछ काम कर लेंगे मतलब कि हम कोई ऐसा बिजनेस सेट करेंगे कि कुछ पैसा तुम लगाना, कुछ पैसा मैं लगाऊंगा, और जो वहां से हमें प्रॉफिट मिलेगा
उसे हम आपस में बांट लेंगे। ये होता है दोनों भाई मिलकर कुछ काम कर लेंगे। तो वहीं से ही आपको ये चीज समझनी है कि पार्टनरशिप क्या होती है। किसी भी बिजनेस को, किसी भी कोई भी काम धंधा अगर आपको शुरू करना है, उसे शुरू करने के लिए अगर मिनिमम दो लोग होने चाहिए। दो या दो से अधिक लोग अगर किसी एक काम धंधे को शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसको ही बोला जाता है पार्टनरशिप। कोई एक बंदा काम शुरू कर रहा है, मान लो आपने कोई काम शुरू कर दिया, आपने मान लो बीड़ी बनाने का काम शुरू कर दिया, तो अकेले आप बना रहे हो, अपना पैसा लगा रहे हो आप, तो वहां से जो इनकम होगी, क्या आप किसी के साथ बांटोगे उसे? क्यों सर, मैं क्यों बांटूंगा, मैंने अकेले तो काम शुरू किया। तो अकेला बंदा अगर कोई काम शुरू करता है, दैट इज नॉट पार्टनरशिप, उसको साझेदारी नहीं कहेंगे। दो लोग कम से कम काम करना चाहिए, तब जाकर उसको पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी कहते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में जितने भी लोगों ने सुना है, बोलते ना स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दो, म्यूचुअल फंड, वो सब पार्टनरशिप ही तो होता है। स्टॉक मार्केट में क्या है कि मान लो आपने किसी कंपनी के 10 शेयर 20 शेयर खरीद लिए, तो आप उस कंपनी में 10 शेयर के मालिक हो गए, है ना। तो किस तरह के मालिक हो गए वो थोड़ा सा आगे चल के हम चीजों को देखेंगे। देखो अभी फिलहाल यहां पर साझेदारी की बात करते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। बच्चे, पार्टनरशिप में दो तीन वर्ड हैं जो हम यूज करते हैं, दो तीन वर्ड हैं। एक तो कितना पैसा लगाया जाए। भाई सबसे पहले तो बात आती है ना कि कितना पैसा लगाया जाए। कोई बिजनेस आपने सेट कर लिया, पूंजी यानी कि कैपिटल, कैपिटल यानी कि जो पैसा किसी बिजनेस में लगाया गया। पूंजी कैपिटल का मतलब है जो पैसा या जो धनराशि, जो धनराशि जो धनराशि किसी किसी बिजनेस किसी बिजनेस को शुरू करने में लगाई जाती है, लगाई जाती है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने में जो पैसा हमने लगाया उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पूंजी, कैपिटल। इसको हम डिनोट करेंगे सी से। सेकंड इसमें नाम आता है आपका एक टाइम पीरियड, यानी कि समय अवधि। समय अवधि, समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है बच्चे? टाइम पीरियड होता है कि कोई पैसा कितने समय के लिए लगाया गया, कोई पैसा कितने समय के लिए लगाया गया, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। भाई मान लो मैंने और आपने मिलकर कोई बिजनेस शुरू किया, मैंने और आपने कोई बिजनेस शुरू किया और पैसा हमने लगा दिया। मान लो कोई बिजनेस में 10,000 मैंने लगाया और 5,000 आपने लगा दिया। अब उस बिजनेस में आप 6 महीने बाद भाग गए, आपने कहा सर मेरा बजट नहीं बन रहा इस बिजनेस में, मैं तो निकला। तो आप उस 6 महीने का प्रॉफिट लेके, जितना भी 6 महीने में आपको प्रॉफिट हुआ, आप उसे लेके निकल लिए। मैं उस बिजनेस में पूरे 1 साल तक लगा रहा, 1 साल बाद पूरे 1 साल का प्रॉफिट मैंने लिया। तो जो व्यक्ति जितने समय के लिए किसी बिजनेस में जुड़ता है उसको बोलते हैं समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड। ठीक है, चलो। क्या छूटा क्या है बताइए? जयसवाल जी आप लिखिए कि क्या छूटा है, लिखिए आप अगर कह रहे हैं कि छोड़ दिया है कुछ, तो आप लिखिए यहाँ पर। मुझे लगेगा कि हाँ शायद ऐसा कुछ रह गया हो, आप लिखिए, पॉइंट बनाकर लिखिए। नंबर 1 ये रह गया, नंबर 2 ये रह गया, लिखना। हो सकता है कि मैंने वो चीज अपने मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर के लिए बचा कर रखी हो और आपको लग रहा हो कि ये चीज रेशियो प्रोपोर्शन के जो सर ने नहीं कराई हो। ऐसा मिसकंफ्यूजन हो जाता है एक दूसरे में, है ना। आप लिखिए क्या है वो। तो समय अवधि क्या है कि जो जितने समय के लिए बिजनेस में पैसा लगाएगा, जो पार्टनर, या फिर अगर मैं कहूं पार्टनर, पार्टनर साझेदार जिसको बोलते हैं, पार्टनर जितने समय के लिए
के लिए बिजनेस में पैसा लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड यानी कि समय अवधि। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करके रखना है। अगर मैं कहूं तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है आपका, यार आप लोग में से आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे पढ़ ही नहीं रहे। मिल्क वाटर वाला ये सब आपके में, चलो ये मिल्क पिल्क वाटर वाले अगर मैं रेशियो में करा दूंगा, फिर मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर ना कराऊं, फिर ये कहोगे सर मिक्सचर एलिगेशन छुड़वा दिया। तो आप लोगों को जितना मैंने पढ़ा दिया सब क्लियर है? अगर ऑफलाइन में बैठे होते ना, सामने खड़े होकर खड़ा करके पूछ लेता कि जितना पढ़ा दिया वो क्लियर है। जो नहीं पढ़ाया उस पर नजर है तुम्हारी, क्या जितना मैंने पढ़ाया वो सब क्लियर है तुम्हें? आप लोग यहाँ फोकस ही नहीं कर रहे हो। जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आप इतने लंबे लंबे कमेंट लिख रहे हो, 3-3 लाइन के। इसका मतलब है 3 लाइन के कमेंट लिखने में कम से कम 1-1.5 मिनट गई होगी। उस 1-1.5 मिनट में आपने बोर्ड पे फोकस नहीं किया होगा, तो ये भी तो छूट रहा है आपका। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या आपके लिए? ऐसा है क्या? नहीं है। कमेंट में वही पढ़ता हूं जो मुझे लगता है कि क्लास को जो चल रही है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप उसके लिए चाहे गुस्सा हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं वही कमेंट पढ़ूंगा जो मुझे लगेगा कि हाँ ये क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी को मैं इग्नोर करता हूं भाई, बिल्कुल इग्नोर करता हूं। अब आप कुछ भी सोच लो उसके लिए, ठीक है? तो चलिए, और नाम मैं किसी का लूंगा नहीं। आप में से बहुत सारे बच्चे गुस्सा हो जाते हैं कि सर हमने कमेंट पढ़ा, आपने हमारा कमेंट पढ़ लिया लेकिन आपने हमारा नाम नहीं लिया। नहीं बच्चे, नाम मैं उस दिन लूंगा जिस दिन तुम सेलेक्ट हो जाओगे, इससे पहले नाम नहीं लूंगा मैं आपका। तो पूंजी यानी कि कैपिटल, टाइम पीरियड समय अवधि यानी कि टी, और तीसरा आता है आपका, लास्ट आता है प्रॉफिट यानी कि लाभ। लाभ, लाभांश भी कह सकते हो आप उसे, लाभांश या फिर लाभ, या फिर इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्या होता है कि बिजनेस से कमाई गई धनराशि। बिजनेस में, बिजनेस, भाई कोई भी आप बिजनेस करोगे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे नुकसान हो जाए? नहीं करोगे, आप कहोगे कि यार मुझे तो प्रॉफिट हो जाए, तभी तो बिजनेस आपने शुरू किया। तो उस बिजनेस से कमाई गई राशि, बिजनेस से कमाई गई, कमाई गई राशि ही क्या होती है? बिजनेस से कमाई गई राशि ही क्या होती है? उसका प्रॉफिट होता है। भाई मैंने और आपने मान लो कोई बिजनेस शुरू किया, और हम लोगों ने दोनों ने मिलकर 20,000 रुपए उस बिजनेस में लगाए, और हमने ये प्रॉमिस किया कि यार 1 साल बाद हम लोग इसका जो भी कमाएगा बिजनेस, हमें जो भी कमाई करके देगा। मान लो हमने XYZ कुछ भी, हमने कोई चाट पकौड़ी की ठेली लगाई, मैंने और तुमने मिलके। अब चाट पकौड़ी की ठेली लगाई हमने, और उसमें हमने ठेली वगैरह सब कुछ में 20-25 हज़ार रुपए खर्चा हो गया। हमने एक बनाने वाला भी रखा वहां, जो कमाई होती गई उसकी भी सैलरी देते गए, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ देते गए। 1 साल बाद हम लोगों ने देखा कि यार उसने हमें कमा के दिया है 80,000 रुपए। उस 80,000 को हम आपस में बांट लेंगे। अब किस अनुपात में बांटेंगे? 40-40 हज़ार बांटेंगे क्या? आधा आधा बांटेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है पार्टनरशिप में। मान लो उस 20,000 रुपए जो हमने बिजनेस में लगाए, उसमें मान लो मैंने केवल 2,000 रुपए लगाए हैं और आपने 18,000 रुपए लगाए हैं। क्या प्रॉफिट में से आधा हिस्सा आप मुझे दोगे कभी? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर लाभ तो आधा आधा बटेगा। आप मुझे एक बात बताओ, कोई बिजनेस हम लोगों ने शुरू किया, उसमें 20,000 रुपए हम लोगों ने लगाए, क्या उस 20,000 में, क्या उस 20,000 में, बच्चे 1 सेकंड का टाइम देना आप मुझे बस। दोनों वीडियो में क्या? बच्चे एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे अगर वीडियो बिल्कुल क्लियर चल रही है तो। एक बार मुझे, हाँ हल हो सकता है कि हल्का सा बफ आया हो। भाई जहां से मैं क्लास कर रहा हूँ यहाँ मौसम बहुत खराब है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत बफ आया हो। लेकिन क्या आप मुझे थम्स अप करके बताएंगे कि क्या अब वीडियो क्लियर है? दोनों क्लियर चल रही है वीडियो क्या?
ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ बात कर रहा हूँ तुझे सुनाई दे रहा है सब साफ? ओके, चलो भाई ठीक है। अभी मैंने कंफर्म किया है स्टूडियो में, बिल्कुल ठीक है। तो यहां हमने ये क्या पढ़ा है भाई? ये पढ़ा है हमने तीन चीज के पूंजी, समयावधि और लाभांश। अब हाँ, अब ठीक है, वॉइस बिल्कुल ओके है। बीच में हल्का सा बफ आया होगा बच्चे, अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है वो। तो आप मेरी बात सुनो कि हम दोनों ने बिजनेस में पैसा लगाया 20,000 रुपए। वो 20,000 रुपए में से 15,000 रुपए आपने लगाए, 5,000 मैंने लगाए। क्या उस बिजनेस में से जो प्रॉफिट होगा क्या हम आधा आधा बांटेंगे कभी? मैं कह रहा हूं आप गुथ जाओगे, मुझे मार पिटाई पर उतर आओगे, लेकिन आप आधा प्रॉफिट नहीं दोगे उसमें से, क्योंकि आप कहोगे सर आपने तो 5,000 रुपए लगाया था, मैंने 15,000 लगाया है, तो फिर आधा प्रॉफिट कैसे दे दूं मैं आपको? ऐसे ही बोलोगे ना। तो यहीं से एक फॉर्मूले का जन्म हुआ, यहीं से एक फॉर्मूले का जन्म हुआ जो इन तीनों से रिलेटेड होगा। बच्चे फॉर्मूला क्या है? कि जो लाभ होता है, जो लाभ होता है वो पूंजी, पूंजी गुणा समय होता है। पूंजी गुणा समय होता है। लाभ जो होता है, जो प्रॉफिट होता है बच्चे, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो कैपिटल इनटू टाइम होता है। यानी कि आप जितना पैसा लगाओगे और जितने समय के लिए लगाओगे आपको प्रॉफिट उतना ही मिलेगा। पूंजी गुणा समय बराबर लाभ। और ये चीजें चलेंगी अनुपात में। ये चीजें किस में चलेंगी बच्चे? ये चीजें चलेंगी अनुपात में। सपोज मैंने कहा कि ए और बी दो भाई हैं या दो दोस्त हैं, ए और बी अनुपात में चलेंगी। ए ने किसी बिजनेस में पैसा लगाया, ए ने किसी बिजनेस में पैसा लगाया मान लो 2,000 रुपए, और बी ने उसी बिजनेस में पैसा लगाया 3,000 रुपए। 3,000 रुपए। और समय जो है भाई, समय जो है ए ने भी 1 साल के लिए पैसा लगाया। 1 साल का मतलब है 12 महीने। ए ने भी 12 महीने के लिए पैसा लगाया और बी ने भी 12 महीने के लिए पैसा लगाया। आप जरा मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि उनके लाभ का रेशियो कितना होगा, उनके प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा? आप जरा मुझे इस बात को क्लियर करो। मैंने आपसे बोला कि किसी बिजनेस में ए ने 2,000 रुपए लगाए, बी ने 3,000 रुपए लगाए, और जो समय है वो ए का 12 महीने है और बी का भी 12 महीने है। अब मैंने आपसे बोला कि बताओ उनका जो टाइम पीरियड है, उनका जो समय है, उसका रेशियो कितना होगा? बताएंगे सभी लोग। वीडियो ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा है, तो फिर ये एप्लीकेशन का कोई इशू चल रहा है क्या? दोनों बच्चे इनकी वीडियो ऑटोमेटिक ऑफ हो रही है क्या? एप्लीकेशन में इशू आया है क्या? दिक्कत है? हम्म। हाँ देखियो एक बार, ठीक है। चलिए भाई, क्या बोला मैंने आपसे? मैंने बोला कि ए ने पूंजी लगाई 2,000, बी ने लगाई 3,000, समय दोनों का 12-12 महीने है। अब एक चीज आपने दिमाग में सेट कर लेनी है कि हर चीज यहां अनुपात में चलेगी, हर चीज। अगर मैंने पूंजी को 2,000 और 3,000 लिया है ना, सबसे पहले आपने इन दोनों का अनुपात लेना है। तो 3 जीरो से 3 जीरो गई, तो पूंजी का रेशियो आ गया 2:3। ये आपने जिस टाइम में आपको पार्टनरशिप का लास्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा ना, तब तक आपने ध्यान में रखना है कि हर चीज यहां अनुपात में चलेंगी। अगर मैंने कहा समय 12 महीने और 12 महीने है, तो भैया 12 एकम 12, 12 एकम 12, समय का रेशियो है 1:1। तो यहां लाभ का रेशियो कितना होगा? अब मैंने कहा पूंजी को समय से गुणा कर दो, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो उनके प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया बच्चे? प्रॉफिट का रेशियो हो गया 2:3। अब एक बात सुनो मेरी, सामने देखो सभी लोग, बहुत अच्छी बात यहां बताने वाला हूं मैं आपको।
जरा मुझे बताना, ए की पूंजी कितनी थी? आप कहेंगे सर 2000 थी। बी की पूंजी कितनी थी? आप कहेंगे सर 3000 थी। अब सुनो जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, ए ने कितने समय के लिए पैसा लगाया? 12 महीने। बी ने कितने समय के लिए पैसा लगाया? 12 महीने। क्या ए और बी का समय बराबर था? क्या किसी बिजनेस में ए और बी का समय बराबर था? आप कहेंगे यस सर, ए ने भी 12 महीने के लिए पैसा लगाया और बी ने भी 12 महीने के लिए पैसा लगाया। तो जो दोनों का समय बराबर था उसका रेशियो कट के आ गया 1:1। और जो अनुपात हमारी पूंजी का था, बच्चे इस चीज पे फोकस करो जो मैं चाहता हूं आप यहां करो फोकस, कि जो पूंजी का रेशियो था 2:3, वही रेशियो लाभ का आ गया। तो यहां से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, यहां से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर समय बराबर है, मान लो 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं और वो समय बराबर समय के लिए पैसा लगा रहे हैं, बीच में कोई भी छोड़ के नहीं भागा, बराबर समय के लिए पैसा लगाया, तो ऐसे केस में जो अनुपात पूंजी का होगा वही अनुपात किसका हो जाएगा? वही अनुपात प्रॉफिट यानी कि लाभ का हो जाएगा। और ये बात आप साइड में लिखो भी, लिखनी भी जरूरी है ये बात, कि अगर अगर किसी बिजनेस में किसी बिजनेस में किसी बिजनेस में समयावधि समयावधि समान है, टाइम पीरियड अगर इक्वल है, तो जो रेशियो जो रेशियो पूंजी का होगा, कैपिटल का होगा, पूंजी का होगा, वही रेशियो वही रेशियो वही रेशियो लाभ का हो जाएगा, लाभ का हो जाएगा हो जाएगा। कोई भी अगर व्यक्ति बीच में से छोड़ के नहीं भागा है, लास्ट तक सबने पैसा लगाया, तो जो रेशियो पूंजी, आपको समय वाला ये वाला कॉलम लिखने की फिर जरूरत नहीं है। आपने देखना है पूंजी का रेशियो 2:3, सीधा आप सटाक से कहोगे लाभ का रेशियो 3:2 है, सीधा आप बोल दोगे, अगर आपको पता है कि समय बराबर है। वो सवाल में आप समझ जाएंगे। ये चीज आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर टाइम पीरियड इक्वल है, तो कैपिटल का जो रेशियो होगा, कैपिटल का रेशियो अगर ए बी है, तो भैया आपके प्रॉफिट का रेशियो भी ए बी हो जाएगा। ये इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि अगर टाइम पीरियड इक्वल है तो जो रेशियो कैपिटल का होगा वही रेशियो आपके प्रॉफिट का हो जाएगा। ओके, ये वाली चीज भी आप बड़े अच्छे से समझे। अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलने वाला हूं, लेकिन बच्चे आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, आप जब भी सवाल करोगे ना, तो आपको सबसे पहले पूंजी को ढूंढना है, पूंजी ढूंढना है, उसका रेशियो बनाना है। दूसरे नंबर पे आपने समय ढूंढना है। पूरे सवाल में ऐसे चुगना है चीजों को कि ए की पूंजी कहां है, बी की पूंजी कहां है, कौन कितने समय के बाद बिजनेस में जुड़ा, कौन कितने समय के लिए रहा, इस बात को पहले स्टेप में अपने दिमाग में लेकर नहीं आना है। पहले स्टेप में क्या दिमाग में आना चाहिए? पूंजी, पैसा कितना कितना लगाया है, ए ने कितना पैसा लगाया, बी ने कितना लगाया, सवाल में से ढूंढ के लिख लो। दूसरे स्टेप में लिखना है समय, कि ए ने कितने समय के लिए पैसा लगाया, बी ने कितने समय के लिए पैसा लगाया। तो इस चैप्टर में हम चीजें ना स्टेप वाइज स्टेप समझते हुए चलेंगे और करते हुए भी चलेंगे। पहला काम है हमारा पूंजी यानी कि कैपिटल कितना कितना लगाया है उसको ढूंढ के लिखना और उनका रेशियो बनाना। दूसरे स्टेप में क्या है? उनका टाइम पीरियड, उनकी समय अवधि। अगर समय अवधि बराबर है, टाइम पीरियड इक्वल है, तो जो रेशियो आपने पूंजी का बनाया वही रेशियो आपके प्रॉफिट का हो जाएगा। दैट्स इट। अब एक बार सवाल देखो। सवाल है कि एक व्यवसाय में 3 भागीदार हैं, राम, श्याम और धीरज, 3 लोग हैं। उन्होंने पैसा लगाया है 3800, 4000 और 4200।
कह रहा है कि यदि 1800 रुपए का कुल लाभ है तो उनमें बांटे 1800 रुपए का कुल लाभ उनमें बांटा गया है, धीरज का हिस्सा कितना होगा। बच्चे यहां हमें समय के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यहां उसने बोला कि भैया राम श्याम धीरज ने इतना इतना पैसा लगाया और 1800 रुपए के लाभ में धीरज का हिस्सा बताओ। यहां कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि राम कितने समय के लिए बिजनेस में रहा, धीरज कितने समय के लिए रहा, या श्याम कितने समय के लिए रहा। ऐसा कोई जिक्र है ही नहीं सवाल में। उन्होंने बस आपको पूंजी दी है और फिर सीधा लाभ के बारे में कह दिया। तो ऐसे सवालों में आपने एक चीज अंडरस्टूड रखनी है कि समय बराबर ही रहा होगा। राम श्याम और धीरज, इनमें से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक दूसरे से कम समय के लिए रहा हो पार्टनरशिप में। तीनों के तीनों बराबर समय के लिए पार्टनरशिप में रहे होंगे। ऐसी ये बात अंडरस्टूड मानकर चलनी है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बोला है, तीन लोग हैं, राम श्याम और धीरज। ठीक है भैया, राम का हिस्सा कितना है जो लगाया है उसने 3800 रुपए, श्याम का हिस्सा कितना है 4000 रुपए, और प्यारे भाई धीरज का हिस्सा कितना है 4200 रुपए। तो यहां जरा इन तीनों का रेशियो लेना। आप कहेंगे सर 2 से जाएगा 19 बार, 2 से जाएगा 20 बार और 2 से जाएगा 21 बार। तो ये तो रेशियो हो गया उनकी पूंजी का, उनकी कैपिटल का रेशियो हो गया। ठीक है, अब उनकी कैपिटल का रेशियो तो ये है, लेकिन समय के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। तो फिर हमारा जो लाभ होगा उस लाभ का रेशियो भी यही हो जाएगा 19, 20 और 21। यही रेशियो उनके प्रॉफिट का भी हो जाएगा। अब सवाल ने बोला कि भैया 1800 रुपए का टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट। तो आप जरा जोड़ना, इसको कितना आएगा 40 और 20 60। तो 60 यूनिट का मान 1800 रुपए, तो 1 यूनिट का मान कितना है 1800 बटे 60, यानी कि 6 तिया 18, 30 आ जाएगा 1 यूनिट का मान। अगर 1 यूनिट का मान 30 है तो आपसे धीरज का हिस्सा पूछा है 21 यूनिट का मान। आप कहेंगे 21 गुणा 30, 21 तिया 63, यानी कि 630 रुपए हैं जो धीरज का हिस्सा रहा होगा। बात क्लियर है? बहुत आसान चैप्टर है, मैं कर रहा हूं, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। अभी तो शुरू किया है हमने। ये सवाल करिए जरा। करेंगे बच्चे इस सवाल को? यस, 630 बिल्कुल सही है। एबीसी 3 साझेदार व्यापार में क्रम से 34,000, 26,000 और 10,000 रुपए लगाते हैं। 17,500 के लाभ में ए का हिस्सा कितना है। मैंने कहा चीजों को स्टेप वाइज स्टेप लेकर चलना है। पहला स्टेप आपने क्या रखना है, उन्होंने पैसा कितना कितना लगाया वो लिखो और उसका अनुपात बनाओ। आगे की कोई बात सोचनी ही नहीं है कि क्या सवाल में दिया है, क्या पूछ रहा है, मत सोचो इतना। कभी भी पार्टनरशिप के सवाल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपने स्टेप पे टिका रहना है। कि पहला स्टेप पूंजी कितना कितना पैसा लगाया वो ढूंढो और उनका रेशियो लो। अगला स्टेप समय कितने कितने समय के लिए लगाया वो लो और ढूंढो। अगर इनके सवाल में समय के बारे में कोई जिक्र नहीं है, जैसे ये सवाल है इसमें समय के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो ये बात अंडरस्टूड मानकर चलेंगे कि समय बराबर रहा होगा। और अगर समय बराबर रहा होगा तो जो अनुपात उनकी पूंजी का है वही अनुपात उनके प्रॉफिट का हो जाएगा। बस ये 3-4 बात आपने दिमाग में रखनी है। पहला काम क्या, जो पूंजी है वो लिखो 34,000, 26,000 और 10,000, और इसका रेशियो ले लो 3 0 3 0। 2 से जाएगा 17 बार, 2 से जाएगा 13 बार और 2 से जाएगा 5 बार। ये उनकी पूंजी है, कैपिटल। तो जरा बताना मुझे टोटल जोड़कर, या फिर मैं ये कहूं कि लाभ का रेशियो भी यही हो जाएगा 17, 13 और 5। तो 17, 13, 30 और 5 35, टोटल 35 हो गया। 35 का मान प्रॉफिट कितना है 175,000। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 17,500 बटा 35। तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35,
और 5 पूरे 25, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 500। 1 यूनिट का मान 500। सवाल ने कहा भैया ए का हिस्सा। अच्छा, वो ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो 17 गुणा 500, तो 17 पंजे 8500। ये आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। मजा आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना सवाल में? थोड़ा आगे बढ़ूं, ये सवाल करिए जरा। करेंगे बच्चे इस सवाल को? मीना और सोनम क्रम से 6 लाख और 7 लाख लगाकर एक ब्यूटी पार्लर शुरू करते हैं। देखो, दो लोगों ने ब्यूटी पार्लर कोई बिजनेस शुरू किया है, मीना और सोनम ने। अब 1 वर्ष के बाद 65,000 रुपए का नुकसान हो गया। ब्यूटी पार्लर, भाई देखो, जब लाभ को बांटेंगे तो नुकसान को भी तो बांटना पड़ेगा भैया। अब 1 साल बाद 65,000 का नुकसान हो गया, तो मीना की नुकसान राशि कितनी होगी? वही चीज है, नुकसान का भी उतना आपने टेंशन नहीं लेना है। वही नुकसान है, जो प्रॉफिट है उसी रेशियो में नुकसान बटेगा। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? आपको सबसे पहला काम करना है उनकी पूंजी, मीना और सोनम। भाई, उनकी पूंजी कैपिटल का रेशियो कितना है? आप कहेंगे सर कैपिटल का रेशियो है, मीना ने 6 लाख और सोनम ने 7 लाख रुपए लगाए। बात आती है समय की। समय का मतलब है बीच में कोई छोड़कर नहीं भागा। मतलब कि उसने कहा 1 साल के बाद इतने रुपए का नुकसान हो गया। इसका मतलब है मीना भी 1 साल तक बिजनेस में रही होगी और सोनम भी 1 साल तक बिजनेस में रही होगी। अगर बीच में कोई छोड़कर भाग जाता, सपोज ये होता कि मीना 6 महीने बाद बिजनेस में से चली गई, तो वो लिखा होता सवाल में। अब ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। उन्होंने कहा इतना इतना पैसा लगाकर कोई बिजनेस शुरू किया और भैया 1 साल बाद नुकसान हो गया। 1 साल बाद नुकसान हो गया मतलब दोनों ने 1 1 साल तक बिजनेस में टाइम लगाया होगा। तो अगर 1 1 साल तक लगाया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, समय इसका भी 1 साल, इसका भी 1 साल, तो लाभ कितना हो जाएगा? 6 7। भाई वही हो गया ना जो हमारा पूंजी का था। अब उसने कहा टोटल जो लॉस हुआ है वो 65,000 रुपए का है, तो 6 और 7 13 यूनिट का मान 65,000, तो 1 यूनिट का मान 65,000 बटा 13, तो 13 पंजे 65, यानी कि 1 यूनिट का मान 5,000। सवाल कह रहा है मीना का नुकसान कितना है, वो तो 6 यूनिट का है, तो 6 गुणा 5,000, आप कहेंगे 30,000 रुपए का। तो मीना का नुकसान कितना हो गया? 30,000 रुपए का। जिस रेशियो में लाभ बटेगा नुकसान भी तो उसी रेशियो में बटेगा, है? भाई आप लाभ ले रहे हो किसी रेशियो में, अलग रेशियो में नुकसान कैसे हो जाएगा? अब ये सवाल पे आ जाओ। अब सवाल की लैंग्वेज को देखकर नहीं डरना है बिल्कुल भी। ये करो पहले, हाँ उसको बाद में करते हैं। को बाद में करते हैं, पहले टाइम जो पीरियड इक्वल है ना वही क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइम अलग अलग है, वो अगले टाइप में लेंगे। ये ऊपर आ गया है, कोई बात नहीं। पहले वही टाइप मैं आपको करा रहा हूं कि जब टाइम पीरियड इक्वल है तो जो रेशियो पूंजी का है वही रेशियो प्रॉफिट का हो जाएगा। राम, श्याम और कमल एक साथ एक साझा व्यवसाय शुरू करते हैं, पार्टनरशिप। उनकी पूंजी का अनुपात 3 4 और 7 है। यदि उनके वार्षिक लाभ 21,000 रुपए है तो लाभ में कमल का हिस्सा। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसको इस सवाल को करने में कोई प्रॉब्लम आएगी। हर बच्चा इस सवाल का जवाब निकालेगा अपनी कॉपी में। करिए सॉल्व, बताओ। राम, श्याम और कमल, मैंने कहा चीजों को ना स्टेप वाइज लेकर चलना है।
पहला स्टेप क्या है, पूंजी किस रेशियो में लगी है। तो पूंजी का रेशियो है भैया 3, 4 और 7, ये पूंजी का रेशियो है। सवाल ने आपसे क्या बोला है, उनका वार्षिक लाभ इतना है, यानी कि समय का कोई जिक्र नहीं है। और अगर मैंने कहा समय का कोई सवाल में जिक्र नहीं है, तो ये बात अंडरस्टूड है कि समय बराबर होगा। तो जो रेशियो पूंजी का है वही रेशियो लाभ का हो जाएगा, 3, 4 और 7, सेम रेशियो। अब सवाल ने कहा कि भैया वार्षिक लाभ तो 21,000 है, तो 7 4 11, 11 और 3 14 यूनिट का मान 21,000। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, बटे 14। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3,000। तो 2 से कटेगा कितना जाएगा, 1500। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान है 1500। सवाल ने कहा भैया कमल का हिस्सा 7 यूनिट का मान, 7 गुणा 1500, 15 सत्ते 105, यानी कि 10,500। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। आ गया सभी का, आगे बढ़े। यस, ये सवाल करो। और ये सवाल आपको मैं देता हूं बच्चे होमवर्क के लिए। इसका आंसर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बताएंगे, और फिर हम कल यहीं से शुरू करके कल हम फिर टाइप 2 अगला टाइप 3, 2 टाइप हो चुके हैं ना, एक तो बेसिक टाइप, एक ये जहां समय बराबर होगा। कल हम टाइप 3 चलेंगे जहां समय बराबर नहीं होगा, और एक और टाइप फिर कवर कर लेंगे कल। ओके, तो चलिए, उम्मीद करता हूं बहुत मजा आपको क्लास में आया होगा। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।